अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे स्कूल में एडमिशन दिलाने का समय आ गया था। उसकी बड़ी बहन और चाची जी उसे नर्सरी स्कूल ले गई। प्रिंसिपल ने उसका नाम पूछा। बड़ी बहन ने कहा कि अभी नाम रखा नहीं है, लेकिन हमने 3 नाम सोचे हैं, कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना। प्रिंसिपल ने उस छोटी बच्ची को देखा और पूछा कि तुम्हें कौन सा नाम अच्छा लगा। उस बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, कल्पना। आज यही कल्पना इंडियाज डॉटर कहलाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये कहानी है कल्पना चावला की। वो कल्पना चावला जो पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई थी, जिन पर पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। वो कल्पना चावला जो आज कई लोगों की प्रेरणा स्रोत है। जितना प्रेरणादायी उनका कार्य है, उतना ही प्रेरणादायी उनका जीवन भी है। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता बनारसी लाल चावला और मां संज्योति चावला मुल्तान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में, वहां से बंटवारे के समय करनाल स्थलांतरित हुए थे। कल्पना की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि उनका जन्म जिस समय हुआ था तब लड़कियों से यही उम्मीद रखी जाती थी कि वो आज्ञाकारी बने और घर गृहस्थी संभालें और चूल्हा चौका करके घर के सदस्यों का पालन पोषण करें। इसी सोच को मात देकर उन्होंने आत्मविश्वास से जो उड़ान भरी, जो सीधे आसमान में तारों को छू गई। इसमें उनका साथ जिसने दिया वो भी एक महिला थी, उनकी माँ। वैसे तो उनका जन्म मार्च 17, 1962 में हुआ था, लेकिन उसे जुलाई 1961 में बदल दिया गया ताकि वह मैट्रिक परीक्षा के लिए पात्र बने। कल्पना को उनके भाई संजय और बहन सुनीता और दीपा मंटो कह के पुकारते थे। आगे यही उनका नाम निकनेम बन गया। कल्पना को कविता, नृत्य, साइकिल चलाना और दौड़ना पसंद था। वह खेल स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेती थी और सभी दौड़ में प्रथम स्थान पर रहती थी। वह अक्सर लड़कों के साथ बैडमिंटन और डॉज बॉल खेलती थी। करनाल में एक फ्लाइंग क्लब है जिसे करनाल एविएशन क्लब कहा जाता था और अब यह हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन का हिस्सा है। यहाँ छोटे पुष्पक विमान और ग्लाइडर नियमित रूप से उड़ान भरते और उतरते हैं। कल्पना का घर इस क्लब से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। ये उड़ते हुए विमान उसका ध्यान खींचने लगे और धीरे धीरे आकाश में उड़ते इन विमानों को देखना उसे बहुत अच्छा लगने लगा। शायद यहीं से वो असीम नीले आकाश की ओर आकर्षित हो गई और उसकी गहराइयों में क्या छुपा है ये जानने की उत्सुकता भी उनमें जागृत हो गई। वो अक्सर अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब में हवा में उड़ते विमानों को देखने जाती थी। स्कूल में जब भी टीचर ड्राइंग बनाने को कहते थे, वो हमेशा आकाश में उड़ते विमानों का ही ड्राइंग बनाती थी। उसे एरोप्लेन के मॉडल बनाना भी बहुत पसंद था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसे अपना लक्ष्य स्पष्ट हो रहा था और उसने ठान लिया था कि उसे क्या करना है। कल्पना की शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल में हुई। कल्पना पढ़ाई में अच्छी थी। वो हमेशा टॉप 5 में रहती थी। JRT डाटा से वह बहुत प्रभावित थी, जो एक बहुत अच्छे पायलट थे। पंजाब इंजीनियर कॉलेज भारत में एयरोनॉटिकल इंजीनियर में बैचलर ऑफ इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और 1984 में आर्लिंगटन विश्वविद्यालय से टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। कल्पना चावला ने 1983 में जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। 1986 में दूसरी मास्टर्स और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर चली गई। उनका उत्कृष्ट शैक्षणिक इतिहास और विलक्षण बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें 1988 में नासा में स्थान मिल गया, जहां पर फिर उन्होंने लघु टेक ऑफ लैंडिंग अवधारणाओं पर कंप्यूटर तरल गति की CFD रिसर्च किया। 1993 में वह ओवरएज प्रेसिडेंट इंक में उपाध्यक्ष और अनुसंधान वैज्ञानिक रूप में शामिल हुई, जो शरीर की कई समस्याओं को हल करने में सिमुलेशन में विशेषज्ञता रखती थी। अप्रैल 1991 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बनने के बाद चावला ने नासा के अंतरिक्ष यात्री कॉर्प्स के लिए आवेदन किया। वह मार्च 1995 में कॉर्प्स में शामिल हुई और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। पहला अंतरिक्ष अभियान। उसका पहला अंतरिक्ष अभियान 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ, जिसमें उनके साथ कुल 6 अंतरिक्ष यात्रियों के दल के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया STS-87 ने उड़ान भरी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अंतरिक्ष की भारहीनता में यात्रा के दौरान उन्होंने निम्नलिखित शब्द बोले, आप सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता है। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील यानी लगभग 1,67,37,177.6 किलोमीटर की यात्रा की, जो अंतरिक्ष में 372 घंटे, 15 दिन और 12 घंटे से भी अधिक समय की थी। उसके बाद दूसरा अंतरिक्ष अभियान
2001 में चावला को उनकी दूसरी उड़ान के लिए चुना गया था। इस मिशन को शेड्यूलिंग संघर्ष और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मिशन टलता जा रहा था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला आखिरकार अंतरिक्ष यान STS-107 मिशन पर अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में वापस लौट आई। इस क्रू ने पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिक विकास और अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा का अध्ययन करने वाले लगभग 80 प्रयोग किए। कोलंबिया के 28वें मिशन STS-107 के प्रक्षेपण के दौरान फॉक इंसुलेंस का एक टुकड़ा स्पेस शटल के बाहरी टैंक से टूट गया और ऑर्बिटर के बाएं पंख पर आ गिरा। पिछले शटल लॉन्च ने फोम शेडिंग से मामूली नुकसान देखा था, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग को संदेह था कि कोलंबिया को नुकसान अधिक गंभीर पहुंचा है। जब कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया तो गर्म वायुमंडलीय गैसों ने आंतरिक पंख संरचना को भेद कर नष्ट कर दिया, जिससे अंतरिक्ष यान अस्थिर हो गया और अलग हो गया। आपदा के बाद अंतरिक्ष शटल उड़ान संचालन को 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के निर्माण को स्थगित कर दिया गया था, जब तक कि शटल उड़ानों STS-118 और 41 महीनों के चालक दल के रोटेशन के साथ फिर से शुरू नहीं किया गया। तब तक स्टेशन पूरी तरह से रूसी रॉस्कोमेस स्टेट कॉरपोरेशन पर निर्भर था। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा। 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तब एक हादसा हुआ और उसमें कल्पना चावला और उसके साथ अन्य 6 साथियों की मृत्यु हो गई। चालक दल के बाकी सदस्यों के साथ उसके अवशेषों की पहचान की गई और उनकी इच्छा के अनुसार यूटा के सियोन नेशनल पार्क में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। इस मिशन में उनके सहयोगी थे कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम C. मैकुकल, पायलट कमांडर माइकल P. एंडरसन, मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला, डेविड M. ब्राउन, मिशन विशेषज्ञ लॉरेल क्रॉक, मिशन विशेषज्ञ इलन रेमन। ये दुर्घटना पूरे विश्व के लिए दुखद थी। नासा ने अपने सबसे काबिल एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया था और भारत ने अपनी बेटी को। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि उपग्रहों की मौसम संबंधी श्रृंखला मेटासेट को कल्पना नाम दिया जाएगा। 12 सितंबर 2002 को भारत द्वारा शुरू की गई श्रृंखला मेटसेट 1 उपग्रह का नाम कल्पना 1 घोषित किया गया। कल्पना चावला पुरस्कार की स्थापना 2004 में कर्नाटक सरकार द्वारा युवा महिला वैज्ञानिकों को उत्तेजना देने के लिए की गई। नासा ने कल्पना चावला को एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया। और दोस्तों, हाल ही में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक जरूरी सामान पहुंचाने वाले अपने अंतरिक्ष यान का नाम भारतीय मूल की पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। इस अवसर पर उनके पति जीन हैरिसन ने कहा, ये जानकर कल्पना बहुत खुश होती कि इस रॉकेट का नामकरण उनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों, कल्पना चावला हमेशा कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ और 18 वर्ष पहले 1 फरवरी के दिन उसी अंतरिक्ष में विलीन हो गई। कल्पना चावला नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी, उनकी उड़ान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। कल्पना चावला की बायोग्राफी उनके पति हरिसन द्वारा एज ऑफ टाइम नाम से लिखी गई है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।